हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं और इस समय मैं मनावर के बंकनाथ महादेव मंदिर में हूं, जहां से आज मैं अपनी ये सुबह का समय है तो जहां से मैं अपनी परिक्रमा शुरू करने जा रहा हूं। तो दोस्तों सुबह का समय है तो मैं आपको सुबह सुबह आपको महादेव जी के दर्शन कराता हूं, फिर उसके बाद हम चलते हैं नर्मदे हर नंदी दर्शन करते हैं सुबह सुबह बंकनाथ महादेव मंदिर जी के। ये देखिए दोस्तों, देखिए इस परिक्रमा को जब से मेरे को जो नदी में गिरा हूँ मेरे पैर में चोट आई है, तो इस परिक्रमा को अब मैंने थोड़ा चेंज किया है। मैं लिफ्ट लेकर के करूँगा, कहीं इसको मैं बस के द्वारा करूँगा। तो आज मैं यहाँ से मनावर से जा रहा हूँ मांडवगढ़ के लिए। तो मांडवगढ़ के लिए इस मंदिर से ही बस की व्यवस्था है। वैसे करीब 150 रुपये लेते हैं, 150 पौने 200 रुपये। और इस मंदिर पे जो परिक्रमावासी हैं, जो जाना चाहते हैं परिक्रमावासी मांडव, तो यहाँ से अभी 7 बजे सुबह बस जाएगी, जो कि मात्र 60 या 70 रुपये लेते हैं सिर्फ परिक्रमावासियों से। बाकी लोगों से लेते हैं वो 150 पौने 150 रुपये। तो जो भी इस मंदिर पर रुके हुए हैं, अगर बस का उपयोग करना चाहते हैं, बस से जाना चाहते हैं, तो आप 60 रुपये में मांडव पहुंच सकते हैं यहाँ से मनावर से। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा आपको और आश्रम दिखाता हूँ किस तरह का है। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, बस आने वाली है, तो बस के द्वारा हम मांडव पहुँचेंगे बंकनाथ महादेव मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा है और ये आश्रम जहाँ हम रुके हुए थे। तो दोस्तों देखिए इस मांडव के लिए हमें बस मिल चुकी है। जिस बंकनाथ महादेव मंदिर पर हम रुके थे वहीं बस पहुंचती है। तो हमने बस में स्थान ग्रहण कर लिया है। अब देखते हैं, यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर है मांडव। तो देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। और आज हम मांडव, रेवाकुंड, ये सभी हम भ्रमण करेंगे और आपको दिखाएंगे। बस कुछ इस तरह से है। और दोस्तों देखिए इस समय हम मांडव जाते समय ये बहुत ही सुंदर व्यू बस के द्वारा लिया गया है। बस से कि इस समय हम मांडू आ चुके हैं और अभी यहाँ इस बस से हम उतरे थे। तो यहाँ देखिए कितनी सारी ये भीड़ें जा रही हैं। और इस बस में कम से कम 40-50 परिक्रमावासी भी आए हुए थे। अधिकतर परिक्रमावासी यहाँ पैदल तो आते हैं, लेकिन बस के द्वारा ही आते हैं काली बावड़ी से, क्योंकि बहुत ही जंगल वाला क्षेत्र है। ये मांडू, ये पूरा चौराया इन भीड़ों ने चौक कर दिया है। देखिए पहले चलते हैं राम महल में दर्शन करते हैं, फिर आगे हम रेवाकुंड चलेंगे, जिसके लिए हम यहाँ परिक्रमा के लिए आए हुए हैं। चतुर्भुज श्री राम मंदिर। ये मंदिर परिसर। ये चतुर्भुज श्री राम मंदिर।
तो हम जितने भी परिक्रमा वासी आते हैं तो ये चतुर्भुज श्री राम मंदिर में दर्शन करने अवश्य आते हैं। और नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है, फिर इसके बाद रेवा कुंड तो अवश्य जाना ही होता है। तो रेवा कुंड के दर्शन करने के बाद सीधे फिर हम नीचे उतरेंगे जहां हमें महेश्वर जाना है। ये सभी परिक्रमावासी भी आए हुए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। देखिए, अभी हमने आपको श्री राम मंदिर, चतुर्भुज श्री राम मंदिर के दर्शन कराए और हमने भी दर्शन किए। अब हम आगे चलेंगे यहाँ से रेवा कुंड के लिए। पहले तो सबसे पहले देखते हैं कुछ नाश्ता पानी, क्योंकि अभी सबसे से हमने कुछ नहीं खाया, तो नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे रेवा कुंड। हमने चतुर्भुज श्री राम जी के दर्शन किए हैं और उसके बाद यहाँ घूमने के लिए तो काफ़ी कुछ है, किले भी हैं और काफ़ी इमारतें हैं। तो उन इमारतों पर तो अभी हम नहीं जाएंगे, यहाँ किसी दिन आएंगे तो उस दौरान आएंगे कि हम पूरा क्षेत्र यहाँ घूमें। हमने श्री राम मंदिर जी के दर्शन किए हैं, चतुर्भुज श्री राम जी के, तो हम यहाँ किसी दिन और दिन आएंगे, जबकि 1-2 दिन का समय निकाल करके। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं रेवा कुंड। देखिए दोस्तों, यहाँ इमारतें बहुत हैं, बहुत टूरिस्ट पैलेस हैं, विजय स्तंभ है और भी जगह हैं, किला है, जामा मस्जिद है। तो हम तो यहाँ परिक्रमा के लिए आए हैं, तो परिक्रमा के उसी हिसाब से चलेंगे। और बाकी अगर हमें इमारतें देखनी होंगी तो हम फिर कभी किसी दिन यहाँ आएंगे, जिससे कि हम 1 दिन या 2 दिन यहाँ रुकेंगे। तो अभी हमने आपको चतुर्भुज श्री राम जी के दर्शन कराए और अब हम यहाँ से चलते हैं रेवा कुंड के लिए। और यहाँ पर जो है अधिकतर मांडू में अधिकतर इमारतें ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, इसके बारे में फिर कभी हम आएंगे तो वीडियो बनाएंगे, जब हम यहाँ के इतिहास और उसके बारे में बतलाएंगे। और ये काफ़ी अच्छा एक कस्बा है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं चतुर्भुज श्री राम मंदिर के दर्शन करके अभी रेवा कुंड की तरफ जा रहा था, तो एक ये कपड़े का दुकान है, किस नाम से है? श्री गजानन गारमेंट्स का दुकान है। तो ये दादाजी थे, इन्होंने हमें रोक लिया चाय प्रसादी के लिए और इनका ये शॉप है। तो हमें तो यहाँ के बारे में इतना जानकारी नहीं है, और मैया के बारे में और रेवा कुंड के बारे में और यहाँ के बारे में ये दादाजी हमें कुछ जानकारी देंगे, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको शेयर कर रहा हूँ। तो दादाजी, आप यहाँ के बारे में कुछ बतलाएंगे? बिल्कुल बता। मार्कंडेय ऋषि जिन्होंने प्रथम परिक्रमा की थी नर्मदा मैया की, प्रथम परिक्रमा में मांडव आए वो, तब उन्होंने यहाँ तपस्या की। स्थान है 7 कोटरी गुफाएं, वहाँ पर उन्होंने तपस्या की और भोलेनाथ की स्थापना करी। नाम है उनका मंडपेश्वर महादेव। इस दुर्ग का प्राचीन नाम है मंडप दुर्ग, जिसके वो अधिष्ठाता है। मंडपेश्वर महादेव मार्कंडेय ऋषि द्वारा स्थापित। मार्कंडेय ऋषि ने ही नर्मदा मैया से प्रार्थना करी कि मैया तू यहाँ आ जा। तो मार्कंडेय ऋषि की प्रार्थना के ऊपर नर्मदा मैया प्रसन्न होकर के रेवा कुंड में गुप्त रूप से प्रकट हुई। 25 मूल नर्मदा मैया 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ से वो गुप्त रूप में कुंड में प्रकट हुई। इसीलिए परिक्रमावासी यहाँ आते हैं कि वो धारा कहाँ से है उस कुंड में पता नहीं, क्रॉस नहीं हो जाए, परिक्रमा खंडित नहीं हो जाए, इसलिए यहाँ आना पड़ता है और कुंड को बगल में लेके और वापस जाना पड़ता है। मार्कंडेय ऋषि नर्मदा मैया के अति प्रिय पुत्र हैं। प्रिय नहीं, अति प्रिय पुत्र हैं। जब महाप्रलय हुआ तब नर्मदा मैया ने मार्कंडेय ऋषि को पीपल के पत्ते के ऊपर सूक्ष्म रूप में बचाया।
महाप्रलय में सिर्फ दो ही बचे थे, एक नर्मदा मैया और एक मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि चिरंजीव है। नर्मदा पुराण में 21 कल्प से उन्हें बताया गया है, नर्मदा मैया को और मार्कंडेय ऋषि। तो महाराज जी जैसे परिक्रमावासी यहाँ आते हैं, जी हाँ। हमने श्री राम चतुर्भुज जी हाँ। के दर्शन किए, हाँ, तो और परिक्रमावासी कहाँ जाते हैं? मंडपेश्वर महादेव। ये किधर है? मैं बताऊंगा आपको हाँ अभी। हाँ। यहाँ से राम मंदिर से आगे धार रोड के ऊपर है, बोर्ड लगा हुआ, गुरु कृपा होटल के पास में मंडपेश्वर महादेव का बोर्ड लगा हुआ है। वो मार्कंडेय ऋषि द्वारा स्थापित है, अति प्राचीन है। मार्कंडेय ऋषि की कालगणना नहीं है, चिरंजीव है, उनकी कालगणना नहीं है। 7 कल्प से तो बताते ही है, 7 कल्प से तो हमारे पुराणों में वर्णित है, परंतु कोई कोई बताता है कि वो 14 कल्प से है। और मार्कंडेय पुराण में और नर्मदा पुराण में नर्मदा मैया को 21 कल्प से बताया गया है कि 21 कल्प से है। नर्मदा मैया कब से है किसी को नहीं पता। और ये रेवाकुंड का क्या महत्व है और क्या मतलब परिक्रमावासी जाते हैं? रेवाकुंड में नर्मदा मैया गुप्त रूप से प्रकट हुई है, इसलिए उसको परिक्रमा में लेना ही पड़ता है। जब तक उसको परिक्रमा में नहीं ले तब तक परिक्रमा पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि कहाँ से है रेवाकुंड में मैया ये किसी को पता नहीं। उधर धर्मपुरी से जाने पर परिक्रमा खंडित हो जाती है, वो क्रॉस हो जाती है, मैया कहाँ से है। अच्छा, तो जैसे अभी हम कुंड पर जाएंगे तो हाँ, कुंड पर चक्कर नहीं लगाना है? नहीं, चक्कर नहीं, उसके बगल से निकल के जाना है। उसके बगल से निकल के जाना हाँ, है। रास्ता है रूपमती महल और रेवाकुंड के बीच से रास्ता है, अच्छा। परिक्रमा मार्ग है। और तो हमें सीधे महेश्वर जाना है, धर्मपुरी हाँ, नहीं जाना है? धर्मपुरी नहीं जाना। आप यहाँ से जाएंगे रेवाकुंड, रेवाकुंड से 3 किलोमीटर का घाट उतरेंगे, उसके बाद शबरी आश्रम हीरापुर आएगा। हाँ, शबरी आश्रम हीरापुर, उसके 3 किलोमीटर बाद राम मंदिर बगवानिया, उसके 10 किलोमीटर बाद आएगा अलबेला हनुमान मंदिर गुलझरा धामनोद, 15 किलोमीटर बाद महेश्वर। ठीक है, आपने ये अच्छी जानकारी दी कि हमको धर्मपुरी नहीं जाना हाँ, है। धर्मपुरी तो जाना ही नहीं, जाने पर परिक्रमा खंडित हो जाती है। परिक्रमा खंडित हो जाएगी। तो ठीक है महाराज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और चैनल के माध्यम से आने वाले जो परिक्रमावासी हैं उनको भी ये अच्छी जानकारी लगेगी। तो आप भी हमेशा ध्यान रखिए कि अगर परिक्रमा पर आप रेवाकुंड आते हैं तो इस तरह से जाइए कि आप महेश्वर जाएं, ना कि धर्मपुरी जाएं। अगर आप धर्मपुरी गए तो आपकी परिक्रमा जो है खंडित हो जाएगी। तो महाराज जी बहुत बहुत और धन्यवाद। धर्मपुरी से भी यदि जाएंगे आप, मांडव नहीं आएंगे तो परिक्रमा खंडित हो जाएगी। अच्छा, मांडव आना ही चाहिए परिक्रमावासी ने, मांडव आना ही जरूरी हाँ, और मंडपेश्वर भगवान के दर्शन करना ही चाहिए। है। जब तक मंडपेश्वर भगवान के दर्शन नहीं करें तब तक परिक्रमा पूर्ण नहीं होती है। तो देखिए, ये मेरा मत है। इन्होंने ये जानकारी दी थी कि मंडपेश्वर भगवान जी के भी दर्शन करने चाहिए। तो मैं अभी सीधा जा रहा था, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा मंडपेश्वर शिव जी के दर्शन करने के लिए, फिर मैं आगे रेवाकुंड के लिए चलूँगा। ये दोस्तों, अभी हमसे मंडपेश्वर महादेव मंदिर का जो स्थान है वो छूटा जा रहा था। तो अभी जो कपड़े का जो गारमेंट्स का जो शॉप था, वहाँ जो शर्मा जी थे, पंडित जी थे, उन्होंने हमें जानकारी दी कि उनके दर्शन करना आवश्यक है। आप अगर यहाँ रेवाकुंड और मांडव आते हैं, श्री राम जी का मंदिर और मंडपेश्वर महादेव मंदिर, फिर उसके बाद आप रेवाकुंड जाइए। आप महेश्वर के लिए जा सकते हैं, 3 किलोमीटर के नीचे आपको पहाड़ी उतरनी पड़ेगी। तो चलते हैं, पहले मंडपेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद रेवाकुंड चलेंगे। ये यहीं हमें गुरु कृपा होटल के बराबर बतलाया गया है मंडपेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ एक अच्छा टूरिस्ट पैलेस भी है, यहाँ काफ़ी संख्या में होटल भी हैं।
ये श्री मंडपेश्वर महादेव मंदिर, ये मार्कंडेय ऋषि द्वारा स्थापित अति प्राचीन मंडपेश्वर महादेव मंदिर है। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। मंडपेश्वर महादेव मंदिर चलते हैं दर्शन करने। और वे बिटिया यहाँ दर्शन दे रही है, हमें सुबह सुबह दर्शन देती है। चलते हैं मंडपेश्वर, ये मार्कंडेय ऋषि द्वारा स्थापित मंदिर है। ये सबसे पहले नंदी महाराज। चलते हैं अंदर। जय हो भोले शंकर, जय हो भोले शंकर, हमारी लाज रखना। मंडपेश्वर महादेव मंदिर दर्शन कीजिए दोस्तों, हमने भी दर्शन किए। और ये सामने गणपति बप्पा। तो देखिए दोस्तों, अभी अपने आपको मंडपेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कराए। ये मार्कंडेय ऋषि द्वारा स्थापित मंदिर है। तो इस मंदिर की मान्यता यहाँ बहुत अधिक है, क्योंकि अधिकतर परिक्रमा वासियों को यहाँ दर्शन करने आना चाहिए। अगर यहाँ दर्शन करने नहीं आते हैं तो ये समझ लीजिए कि परिक्रमा आप करना आपका थोड़ा व्यर्थ है। और चलते हैं अब इसके बाद हम रेवा कुंड की तरफ। देखिए अभी इसी रोड के किनारे हम चल रहे थे, तो सामने ये लेक है, बहुत ही सुंदर। तो आज दिखलाते हैं आपको। ये लेक, ये सामने आ चुके हैं हम। जो परिक्रमा हम कर रहे हैं तो उस परिक्रमा का एक स्थान, इसके बगैर परिक्रमा अधूरी है। तो चलते हैं रेवा कुंड। नर्मदे हर, ये रेवा कुंड। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम रेवा कुंड आ चुके हैं। और रेवा कुंड वो स्थान है कि हमने 2023 में और 24 में साइकिल से नर्मदा जी की परिक्रमा की थी। उस परिक्रमा के दौरान हम यहाँ नहीं आ सके थे। तो चलते हैं और इस कुंड पर अपने ऊपर थोड़ा जल का छिड़काव करेंगे। जब इतना दूर आए हैं तो इस कुंड के जल को तो स्पर्श करना ही है, कि यहाँ पर भी मैया जी आई थी। तो सिर्फ इस कुंड के लिए आना पड़ता है, क्योंकि ये भी ये माँ का स्थान है। माँ अपने स्थान को छोड़ करके यहाँ आई थी। तो आज हम भी इस पड़ाव पर आकर के धन्य हो गए हैं मैया जी के इस स्थान पर। तो अब हम यहाँ से चलते हैं नीचे। 3 किलोमीटर इस पहाड़ पे से हमें नीचे उतरना है। तो देखते हैं, नीचे एक शबरी आश्रम है, तो शबरी आश्रम तक पहुँचेंगे। अभी देखिए हमने इस रेवा कुंड में नीचे गए, रेवा कुंड के दर्शन किए, अपने ऊपर पानी के जल का छिड़काव किया, रेवा कुंड के जल का। तो दोस्तों अब क्या है कि हमें उधर से नहीं जाना है। अगर इस का अगर हमने राउंड लगा लिया तो हमारी परिक्रमा जो है खंडित हो जाएगी। हमसे कहा गया था, जहाँ श्री राम जी का मंदिर है वहाँ हमें बतलाया गया था, पंडित जी ने कहा रेवा कुंड से उधर मत जाइए, रानी रूपवती के बराबर से रास्ता है। तो उस रास्ते से हम चल रहे हैं। और कोई अगर उधर से निकल जाता है तो समझो कि उसकी परिक्रमा खंडित हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, ये है ऊपर रानी रूपवती का महल। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं और कितना अच्छा यहाँ
ये टूरिस्ट बाज़ार भी लगा हुआ है। ये रास्ता है परिक्रमा वासियों का। इस रेवा कुंड से नीचे उतरते हैं इस पहाड़ के द्वारा, तो देखते हैं कितना समय लगेगा। हमें बतलाया गया है कि करीब 3 किलोमीटर आपको नीचे इस पहाड़ से उतार है। और देखिए इस तरह का रास्ता है। अभी तो ये सही है, लेकिन आगे जाके बहुत ख़तरनाक रास्ता मिलेगा। परसों मैं नदी में जब गिरा था तो मेरे घुटने में दर्द तो हो रहा है, तेज़ पैर में भी दर्द हो रहा है, जो एंकल पेन था। लेकिन अब इस रास्ते पे तो मैं आ ही गया हूँ, तो किसी तरह मुझे ये पार करना ही है। अब उधर वापस तो नहीं जा सकता, तो फिर नीचे से देखेंगे कोई क्या व्यवस्था है रुकने की शबरी आश्रम में। ये देखिए पहले भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं रानी रूपमती के महल के लिए जाने के लिए, और ये रास्ता है। इस रास्ते से हमें नीचे उतर के जाना है। देखिए इस तरह से है सेम ये माउंट आबू की तरह। और आपका ब्रह्मगिरी पर्वत पर जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ सबसे ऊंची चोटी के बाद वहाँ भी पहाड़ इस तरह से ख़त्म हो जाते हैं, और वहाँ पानी भी इतनी तेज़ हवा चलती है कि पानी भी बैक मारता है। जितने भी परिक्रमावासी आए हुए हैं वो सब बसों के द्वारा ही नीचे जाएंगे, सिवाय मेरे। देखिए मैं अकेला ही इस रास्ते पर चल रहा हूँ, तो एक थोड़ा अजीब सा और मन में थोड़ा विचलित करने वाला ये समय है। तो देखते हैं जिस हाल में मैया रखेगी और जिस हाल से हमें नीचे पहुँचाएगी, ये मैया जाने, मैया का काम जाने। चलने का काम हमारा है। हालांकि चोट का दर्द मेरे को बहुत तेज़ हो रहा है, तो देखते हैं। और देखिए इस रास्तों से हम आए हैं, और ये रास्ते ऐसे हैं कि ज़रा भी पैर स्लिप हो गया तो नीचे गए। तो इसलिए हम अब वीडियो शूट कम करेंगे। मालूम पड़ा कि शूट के चक्कर में वीडियो शूट के चक्कर में हमारा पैर स्लिप हुआ और हम नीचे गए, तो बन गई हमारी वीडियो। और ये बहुत से लोग अपने नहीं चला जा रहा है, पैर स्लिप हो रहे हैं, तो ये देखिए अपने जूते चप्पल यहाँ छोड़ जाते हैं, क्योंकि ये गिट्टी वाला रास्ता है, पैर स्लिप हो रहे हैं। चलते हैं भैया, बड़े डेंजर रास्ता है। पता नहीं कितना समय लगेगा पहुंचने में। तो इन रास्तों से हम आ रहे हैं, इधर हम शूट नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने आप को संभालेंगे कि शूट करेंगे। ये रास्ता है और इन रास्तों से हमें नीचे जाना है। ये पगडंडियाँ हैं और नीचे हज़ारों फीट की गहराई है, तो हम शूट कम करेंगे क्योंकि पहले अपने आप को संभालना है। ये देखिए दोस्तों, इन रास्तों से कैसे उतरा जाएगा, हमें बैठ बैठ करके जाना पड़ रहा है। तो इन रास्तों पर हर किसी व्यक्ति का यहाँ आना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर रास्ता है। और तो मैं भी खामा इधर आया, थोड़ा मेरे पैर में चोट थी इसलिए, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे मौके को कैसे छोड़ा जाए, क्योंकि फिर कब पता नहीं कब आना होगा कब नहीं होगा, फिर आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो अधिकतर परिक्रमार्थी तो रोड वाले रास्ते से ही जाएंगे बसों के द्वारा। और ये देखिए कितना डेंजर रास्ता है, और सामने नीचे हमको नीचे जाना है। और सिवाय मेरे अकेले के यहाँ इस रास्ते पर कोई नहीं चल रहा है। देखिए ये जो मांडवगढ़ का जो जंगल है, जब नीचे हम उतरते हैं 3 किलोमीटर की उतराई, तो ये देखा जाए तो सूल पानी से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस रास्ते पर ये समझ लीजिए कुछ क्षेत्र तो ऐसा है कि आपको बैठ बैठ करके पहाड़ी की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों पे से उतरना होता है। और अब थोड़ा ना एक रास्ता सही आता है, क्योंकि हम उधर वीडियो शूट नहीं कर सकते थे अकेले। अगर मेरे साथ कोई होता, मैंने कईयों की वीडियो देखी है, जो वीडियो बनाते हैं तो वो अपनी
किसी दूसरे से शूट कराते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ अकेला हूँ। ये सूल पानी से भी ज़्यादा खतरनाक रास्ता है। सूल पानी का रास्ता तब भी सही था, लेकिन हाँ इतना तो है कि यहाँ अधिकतर परिक्रमावासी इस रूट से नहीं आएंगे, क्योंकि काफ़ी बुज़ुर्ग लोग भी चलते हैं, तो इस रास्ते से तो वो मुश्किल ही आएंगे और आ भी नहीं रहे हैं, अधिकतर बसों से ही जा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। इन गिट्टियों से भी हमारे सैंडल स्लिप मार रही हैं, ऐसा ना हो कि गिर जाएं। अब कैमरा थोड़ा बंद करते हैं। हमको बतलाया गया था कि 3 किलोमीटर के बाद ही आपको नीचे उतरते ही शबरी आश्रम मिल जाएगा। तो आश्रम तो मिल गया है, हाँ, माता शबरी आश्रम हीरापुर। तो सही बतलाया था शुक्ला जी ने, शबरी आश्रम, माता शबरी आश्रम हीरापुर। तो आज हम इसी आश्रम में रुकेंगे। हम शबरी आश्रम आ चुके हैं, माता शबरी आश्रम हीरापुर। और ये स्नान घर, यहाँ नहाने की व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था। और ये आश्रम आप देख रहे हैं, आश्रम। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। ये सभी परिक्रमावासी यहाँ रुके हुए हैं। और ये सामने देखिए वही ऊंची चोटियाँ हैं जहाँ से हम उतर के आए थे अभी। और नीचे उतरते ही ये शबरी आश्रम। देखिए दोस्तों, इस समय मैं मांडव से नीचे उतर के 3 किलोमीटर नीचे शबरी आश्रम आ चुका हूँ और आज मैं यहाँ स्टे करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो नर्मदे हर।